हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एमए एंट्रेंस में 20 to 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बुक्स एंड ऑथर से ही होते हैं। ओके, सो अब ये जो पीडीएफ है ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी ड्यू वेबसाइट पर, और आपको वहाँ पर सिर्फ सर्च करना है और दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए हिस्ट्री ऑनर्स सिलेबस, और आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी। लेकिन उसमें क्या है, वो अराउंड 56 पेजेस की है और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने यहाँ पर क्या करने की कोशिश की है, आपको सिंपल कुछ पेजेस हैं, ये अराउंड 7 to 8 पेजेस हैं, जिसमें सब इम्पॉर्टेंट ऑथर्स और बुक्स मेंशन की हैं। तो आप इतना करोगे, आपका काम हो जाएगा, आपके काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर पाओगे इनको पढ़ के। इसके साथ साथ कुछ और बुक्स भी हैं जो हमें कवर करनी है, वो है मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो उसी टाइम पीरियड पे लिखी गई हैं, लाइक 1500 में, 800 में और 200 में। जैसे ये है, इब्न बतूता ने किताबुल राहिला लिखा है, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखा है हमारा फतुवत ए फ़िरूज़ शाही। देन तुगलकनामा में हमारी लैला मजनू, मुल्ता उल अनवर। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो हमारे उस टाइम पीरियड पे लिखी गई हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ये है जो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने लिखी है और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में। अब बात आती है, ये तो आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम आती है याद करने में कि इतनी सारी बुक्स, लाइक 200 और 400 बुक्स हैं, अराउंड 50 to 80 हमारे पास ऑथर्स हैं, उनको याद कैसे करें। तो अब मैं आपको वो बताऊंगी कि आपको याद कैसे करना है। ऐसा आप भी जानते हैं कि कोई भी हिस्टोरियन जो है वो पूरी हिस्ट्री को नहीं कवर कर सकता, यानी कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। हर हिस्टोरियन जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है वो लेता है और उसी पर अपनी बुक को लिखता है। फॉर एग्जाम्पल आर.एस. शर्मा है। आर.एस. शर्मा ने अपनी हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री कवर की है, आर.एस. शर्मा जो है उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया है। एंशिएंट हिस्ट्री में लाइक फ्यूडलिज्म हो गया, इंडियन पास्ट हो गया, ऐसी बुक उन्होंने लिखी हैं। फिर हमारे पास आते हैं इरफान हबीब। तो इरफान हबीब ने क्या किया है, मेडिवल हिस्ट्री पर बुक्स लिखी हैं। मेडिवल हिस्ट्री में भी उन्होंने क्या किया, मुग़ल हिस्ट्री पे अपना फोकस किया है, जैसे एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया, देन सेकंड बुक एटलस ऑफ मुग़ल इंडिया। इस तरीके से उन्होंने अपनी बुक को लिखा है। तो हम नेम से भी जान सकते हैं कि किस हिस्टोरियन ने अपनी बुक्स को लिखा है। अब हमारी आर चंपक लक्ष्मी है, तो उन्होंने साउथ इंडियन हिस्ट्री पर किया है। साउथ इंडियन हिस्ट्री में मेनली उन्होंने इकोनॉमी पर फोकस किया है। देन बर्टन स्टेन है, उन्होंने क्या किया है, साउथ हिस्ट्री पर फोकस करने की कोशिश की है और विजयनगर के बारे में उन्होंने अपनी बुक्स को लिखा है। तो क्या होता है ना, जब हम नाम से हम पता लगा सकते हैं कि इस हिस्टोरियन ने इस पीरियड को कवर किया था, तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं जब हम एग्ज़ाम में होते हैं, क्योंकि सब बुक्स और सब ऑथर्स को याद कर जाना नहीं पॉसिबल। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मैच दी फॉलोइंग, उसमें आप क्या करोगे, जब आपके सामने नाम होगा कि बर्टन स्टेन है और सामने विजयनगर होगा, तो एक ईजी हो जाता है हमारे लिए, हमें पता होता है कि ये बुक इन्होंने लिखी होगी। अगर कोई मुग़ल के लिए है तो हमें पता होगा कि इरफान हबीब ने मुग़ल इंडिया के लिए बुक लिखी है, तो वहाँ ईजी हो जाती हैं कुछ चीज़ें। तो आपको इस तरीके से अपनी बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करना है। तो अब हम इन सबको देख लेते हैं वन बाय वन, हर पेज को देख लेते हैं। डीपी अग्रवाल ने आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया लिखी है। देन सेकंड बुक है हमारी एफ रेमंड ऑल्चिन ने लिखी है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान 1983। देन डी के चक्रवर्ती, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री पर काम। सो वैसे तो आपको ये सभी कवर करनी है, बट ये जो मैंने मार्क की हैं ये थोड़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, तो आप बिल्कुल इनको कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका मैं रीड करूँ और ऑथर का नाम बताऊँ, कोई यूज़ नहीं है। ये मैं आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री की होगी। जो यहाँ पर मैंने ऑथर बताए हैं ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इनको भी पूछ लिया जाता है, सो हम ये भी कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।